उद्धव आए तो उद्धव से पूछा सनत कुमार ने, भगवान आप भागवत जी का महात्म्य सुनाओ, क्योंकि आप तो परम भागवत हैं और भागवत के परम वक्ता भी हैं आप, इसलिए आपसे ज्यादा कौन जानता है इस विश्व में भागवत की महिमा, इसलिए आप भागवत की महिमा बताओ। तो उद्धव जी ने, जो भगवान कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी ने कहा, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवतम तापत्रम यो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररेश्वरः सद्यो हृदयवरुदितेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुवितस्तत्क्षणा। बोले ये भागवत क्या है? भागवत परम धर्म का निरूपण करती है, परम धर्म का निरूपण करती है, और इस भागवत में परम धर्म का ही निरूपण है, आप सुनेंगे। परम धर्म क्या है? परम धर्म है वैष्णव धर्म, भगवान के मार्ग पर चलने का धर्म, भक्त का धर्म, वैष्णवों का धर्म, ये परम धर्म है। वैष्णवों को क्या करना चाहिए, भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए, कैसी दिनचर्या हो, कैसी उसकी रहन सहन हो, ये सब भागवत बताती है, परम धर्म का निरूपण करती है। और एक बार कोई विचार कर ले कि मैं कथा कराऊंगा, चाहे वो कथा न कराए, कथा कराने का संकल्प आते ही उद्धव जी कहते हैं, सद्यो हृदय वरुद्धतेऽत्र कृतभी, उस पुण्यात्मा के हृदय पटल पर श्री ठाकुर विराज जाते हैं। उसी समय, जिस समय वो संकल्प करता है, कहता है कि मैं कथा कराऊंगा, संकल्प आते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर भागवत से। और उद्धव कहते हैं, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहित। जो सुख इस भागवत में है, जो सुख इस भागवत में है, ये भागवत जैसा सुख न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में। नास्त्यम रसम। भगवान श्री राम अपनी लीला संवरण करके 11,000 वर्ष का राज्य सुख भोग कर अपने साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान चलो। हनुमान बोले, प्रभु जाओ। क्यों? बोले हमारी इच्छा नहीं। अरे बोले, तुम तो हमारे बिना रह नहीं सकते, और हम साकेत जा रहे हैं तो तुम यहां रह के क्या करोगे? बोले, भगवान चलें तो सही, पर यहां जो आनंद है वहां आनंद नहीं मिलेगा। बोले, क्यों नहीं मिलेगा? अरे जो आनंद यहाँ वो पृथ्वी पर, वो साकेत में नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप चलो। हनुमान जी बोले, मिलेगा? बोले मिलेगा। तो बताओ क्या वहां तुम्हारी कथा मिलेगी? भगवान बोले, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी कथा तो नहीं मिलेगी। अच्छा, कथा कब होती है? जिसकी कथा होती है उसकी अनुपस्थिति में होती है। अगर कोई किसी पड़ोसी की बात बतराए तो उसके मुंह पे थोड़ी बात करेगा, उसके पीछे करेगा, चाहे वो अच्छी करे या बुरी करे, पीछे करेगा। अब जिसकी बात वो कर रहा है
जो कह रहा है सुन रहा है, जिसकी कहानी कह रहा है सुन रहा है, वो ही आ जाए तो फिर उसकी कहानी थोड़ी कहेगा, फिर तो उसी से बात करेगा। ऐसे ही है ना। तो जहां राम है वहां राम की कथा नहीं है। ध्यान से सुनना, जहां भगवान होते हैं वहां भगवान की कथा नहीं होती, परंतु हनुमान बोले जहां तुम्हारी कथा होती है वहां तुम जरूर हो। जहां भगवान होते हैं वहां कथा नहीं होती, लेकिन जहां कथा होती है वहां भगवान जरूर होते हैं। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी आते हैं। क्यों आते हैं? बोले भगवान की कथा तो मिलेगी ही और वहां भगवान भी मिलेंगे। इसलिए रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। रामचरित्र सुनने का रसिया है वो। हनुमान जी बोले मुझे अगर तुम्हारी कथा मिले, मैं तो तुम्हारी कथा का रसिक हूं, तुम्हारी कथा मिले तो चलो। राम बोले तुम यहीं रहो, हमारी कथा में लगो। और राम इसलिए सत्ते स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रस। ये रस भागवत का रस वैकुंठ आदि में नहीं है। अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करे। कोई ये रस किसी सद्भाग्य से मिलता है, सद्भाग्य से मिलता है, सद्भागी को मिलता है, ये सभी को नहीं मिलता। और विशेष बात यह है, आप विचार करके देखना, कथा यहां चल रही है, 2 दिन हो गए, 5 दिन और चलेगी, लेकिन जो भाग्यशाली लोग हैं वही कथा सुन सकते हैं, सब नहीं सुनेंगे। कुछ तो आएंगे नहीं, कुछ आने का प्रयत्न करेंगे तो आ नहीं पाएंगे, किसी न किसी काम से लगेंगे। जो बड़े ही सौभाग्य होता है उनको कथा मिलती है। जन्मांतरे भवेत कुंडम तदा भागवत लभे। और इसके बाद कीर्तन हुआ और प्रहलादस्तालधारी तरलगति तनिया चोदव कांस्यधारी बीड़ाधारी सुरसिंह स्वर कुशल तनया राग करता अर्जुना भू। अर्जुन आए। अर्जुन बहुत अच्छे गायक हैं, स्वर्ग से संगीत शिक्षा लेकर आए और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को संगीत सिखाया। आपने सीरियल के माध्यम से भी देखा होगा, अर्जुन शिखंडी बनकर। तो अर्जुन ने गाया, उद्धव ने मजीरा बजाए, नारद जी ने बीड़ा बजाई और इंद्रोस्तादि मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने कुमारा। इंद्र ने मृदंग बजाया, देवराज इंद्र आए, इंद्र मृदंग बजाया और जो सुखदेव हैं, सुखदेव ने जय जयकार, सुखदेव जी प्रकट हुए और सुखदेव ने बार बीच बीच में कीर्तन होता है ना, तो कीर्तन होता है तो बीच में कई लोग बोलते हैं जय हो जय हो, तो बीच में सुखदेव बोल रहे हैं क्योंकि सुखदेव गाते तो है नहीं, बीच में जय हो श्री हरि जय राधे ऐसे जोर से लगा रहे। कीर्तन हुआ, आनंद हुआ और ऐसा कीर्तन हुआ, नागा गाता सुच सर्व भक्त ही
रेविस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परपूर्णयम् स्थित चोकर त्वांतरीयदाच। और उस कीर्तन के होते होते भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए और नारायण ने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो सनत कुमार ने एक ही वस्तु मांगी, भगवान जहां भी कथा होए वहां तुम प्रत्यक्ष होके इसी तरह कृपा करना, समस्त भविष्य में होने वाली कथाओं के पंडाल में तुम प्रकट होके सभी भक्तों पर कृपा करना। भगवान बोले जरूर, मैं समस्त परिकर के साथ जहां भागवत की कथा होगी वहां अवश्य आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि वहां पहले तो हनुमान जी आते हैं, क्योंकि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, दास हूं, क्योंकि हनुमान जी का ऋणी हूं। मैं आऊंगा, वचन दिया। इसलिए हमारी परंपरा रही है कथाओं की, प्राचीन, आज की नहीं। पंडाल में श्रोता वक्ता बैठ गए तो बैठ गए, और कभी आगे से पीछे और पीछे से आगे, इधर से इधर और उधर से उधर, ये भागा दौड़ी जो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए कथा। क्यों? बोले यहां कई संत महात्मा सूक्ष्म रूप में आकर बैठते हैं। भगवान के कहीं हनुमान जी बैठे हों, कहीं उद्धव बैठे हों, अर्जुन बैठे हों, और आप निकलेंगे, आप तो देख नहीं रहे हैं, वो कथा सुन रहे हैं। आप चाहे सुनो न सुनो, लेकिन वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और जब आप इधर उधर जाएंगे तो आपसे पाप बनेगा, उनकी कथा में विघ्न पड़ेगा श्रवण में, और आपको पाप लगेगा। इसलिए जहां बैठो आसन लगा के निर्विघ्नता पूर्वक एक जगह बैठकर कथा सुनो। और जब ध्यान से कथा सुनोगे तो न प्यास लगेगी न भूख लगेगी। जब प्यास लगने लगे तो समझो अब कथा में आनंद नहीं आ रहा है, ये तो खाने का फॉर्मेलिटी लेवा है। ये कथा सबकी भूख प्यास मिटा देती है, यदि मन से कोई सुनने बैठे तो, और मन से न बैठे तो कोई बात। कथा के कुछ बताए श्रोता वक्ता के लक्षण। बोले व्रत रह के निराहार 7 दिन तक निराहार कथा सुने। बोले 7 दिन निराहार रहकर कथा, निराहार न रह सके कोई तो, बोले निराहार न रह सके तो बोले घी पी के कथा सुनो। एक समय घी पी। बोले घी पी के भी नहीं रह सके तो, बोले तो फिर दूध पी के रहो। दूध पी के भी न रह सके तो, बोले तो फिर फल खाओ। फल खा के भी न रह सके तो, बोले तो फिर भोजन करो एक टाइम तो आप व्रत रख सकते हैं। बोले यदि कोई एक टाइम भी नहीं रह सके तो, बोले तो खूब 4-5 बार खाओ कथा से पहले, और 4-5-6 बार खा के बैठो, और एक गिलास में पानी लेके बैठो, आंखों पे पानी मारते रहो ताकि नींद न आवे। बस, क्योंकि व्रत उपवास इसीलिए होता है कि कथा में बैठे तो आलस न आवे। आलस आएगा तो कथा नहीं सुनने देगा आलस। इसलिए इस आलस को दूर करने के लिए, आलस को दूर करने के लिए व्रत बताया, क्योंकि आलस ना आए और मन कथा में लगे।